मॉनसून सिस्टम की शिदत बरकरार। महकमा मौसमियात का ट्रॉपिकल साइक्लोन अलर्ट जारी। आज रात या कल सुबह तक शुमाल मशरकी बहिरा अरब में डीप डिप्रेशन मजीद ताकतवर होकर समंदरी तूफान बनने का इम्कान। 31 अगस्त तक कराची समेत ज़ेरी सिंध में शदीद मूसलाधार बारिशें मुतवक्के। समंदर की लहरें मामूल से बुलंद होंगी। माहीगीरों को समंदर में ना जाने की हिदायत। कराची में आज भी मूसलाधार बारिश का इम्कान। शहर में वक्फे से हल्की और तेज बारिश जारी। अंदरून सिंध में भी मॉनसून बारिशें। हैदराबाद और गिरदुनवाह में बारिशें। थरपारकर में कच्चे मकानात गिरने से खातून जाँ बहक। सखर में सौले पट के रेगिस्तानी इलाकों में बारिश के दौरान आसमानी बिजली गिरने से 36 बकरियां हलाक। ताकतवर मानसून सिस्टम के तहत बारिशों का सिलसिला बरकरार। नशीबी इलाकों में मशीनों के जरिए निकासियाब की जाए। PDMSN का अलर्ट। शहरी बिजली की तंसीबात के करीब जाने से गुरेज करें। अपने साथ टॉर्च समेत दीगर जरूरी चीजें रखें। जरूरी दवाएं और खुश राशन का जखीरा रखें। अस्पतालों में हाई अलर्ट। जान बचाने वाली अद्वियात भी रखने की हिदायत। यूरोप और चीन में भी जब हद से ज्यादा बारिश होती है तो वहाँ भी लोग डूबते हैं। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का ठट्टा, सजावल और बदीन के दौरे पर इजहार ख्याल। बारिश के दौरान गाड़ी से उतरकर लोगों से मुलाकात की। बारिश के बाद निकासी आप का जायजा लिया। शदीद बारिश की सूरत में बल्दियाती इदारे को पानी की निकासी यकीनी बनाने की हिदायत। दरियाए सिंध के मुख्तलिफ मकामात का भी जायजा लिया। पंजाब में भी तूफानी हवाओं के साथ बारिश। मुख्तलिफ हादसात में 5 अफराद जाँ बहक, 9 जख्मी। मुल्तान में बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी। खैबर पख्तूनख्वा बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में भी मूसलाधार बारिशें। बलूचिस्तान के जिला पंजकोर में 4 बच्चे बरसाती नाले में डूबकर जाँ बहक। टंडोलायार में तेज बारिश के बाद घर की छत गिर गई। नौजवान लुकमा अजल दूसरा जख्मी। वज़ीर आज़म का एक रोज़ा दौरा कोयटा। शहबाज शरीफ ने बड़ी बैठक लगा ली। एपेक्स कमेटी इजलास में भी शिरकत करेंगे। वज़ीर आला बलोचिस्तान, सूबाई वज़रा और अरकान असेंबली समेत आला अस्करी क़यादत और सिविल अफसरान भी शरीक होंगे। इक़्तिसादी राब्ता कमेटी का इजलास आज वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की सदारत में होगा। इजलास में ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए तरसीलाती ज़र की होम स्कीम पर नज़र-ए-सानी मंजूर होगी। यूटिलिटी स्टोर्स मुलाजमीन के धरने का चौथा रोज। इस्लामाबाद में यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन मुलाजमीन का डी चौक में धरना। वापस यूटिलिटी स्टोर्स हेड ऑफिस ब्लू एरिया मुंतकिल करने का ऐलान। 3 रुकनी मुज़ाकराती कमेटी के राना सनाउल्लाह के साथ मुज़ाकरात मुकम्मल। राना सनाउल्लाह ने मुज़ाकराती कमेटी से पीर तक मोहलत मांग ली। ताजिर तंजीमों का कामयाब हड़ताल पर ताजिरों और अवाम से इज़हार तशक्कुर। कहा मसाइल हल न हुए तो हड़ताल का दौरानिया बढ़ सकता है। आज दुकानें बंद की हैं, कल सड़कों पर भी आ सकते हैं। अजमल बलूच ने कहा कि हड़ताल करके ताजिरों ने हुकूमत पर अदम एतमाद का इज़हार किया। वैल्यूएशन टैक्स वापस लिया जाए। कराची वालों को बिजली के झटके देने का सिलसिला जारी। के इलेक्ट्रिक ने फिर बिजली महंगी करने की दरख्वास्त दे दी। नेपरा को लिखा 1 माह के लिए बिजली 3 रुपये 9 पैसे महंगी की जाए। इजाफा जुलाई 2024 के माहाना फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में मांगा गया है। इजाफे की सूरत में सार्फिन पर 6 अरब 20 करोड़ से जायद का बोझ पड़ेगा। बानी PTI इंटरनेशनल मीडिया के निशाने पर। बानी के खिलाफ ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में एहतजाजी मुजाहरे। बरतानवी अखबार डेली मेल का बानी PTI को डिसग्रेस वज़ीर आज़म का लक़ब। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को गम गुस्से से भरी ईमेल मौसूल। दी मेल में बानी PTI को नामुनासिब तरीन उम्मीदवार करार दिया गया। बानी PTI और उनकी अहलिया बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समाअत आज होगी। एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना अडियाला जेल में समाअत करेंगे। सरगोदा की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में अपोजिशन लीडर उमर अयूब, अहमद खान और सनम जावेद पेश। अदालत के जज छुट्टी पर होने के बायस मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद न की जा सकी।
पीटीआई के बाद जमीयत उलमा इस्लाम इलेक्शन कमीशन के रेडार पर मौलाना फजलुर रहमान को इंट्रा पार्टी इलेक्शन न कराने पर तलब कर लिया। मेंबर निसार दुरानी की सरबराही में 4 रुकनी कमीशन केस पर समाअत करेगा। खवातीन को 5% टिकट न देने के केस में जमात इस्लामी और अवामी नेशनल पार्टी समेत 12 सियासी जमातों को नोटिस। मौलाना फजलुर रहमान का पार्लियामेंट में पीटीआई की मुकम्मल हिमायत के लिए बड़ा मुतालबा। तहरीक इंसाफ से सेनेट की 2 नशिस्तें मांग ली। खैबर पख्तूनख्वा में 2 सेनेटर्स के लिए जेयूआई को पीटीआई की हिमायत दरकार। तहरीक इंसाफ कमेटी ने मामले पर गौर और बानी पीटीआई से मुशावरत के लिए वक्त मांग लिया। पाकिस्तान में हुए हमलों में कलअदम टीटीपी मुलविस है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की अक़वाम मुत्तहिदा के खुसूसी नुमाइंदा बराए अफगानिस्तान की क़यादत में वफ़द से मुलाकात। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने वज़ारत दाखिला आमद पर अक़वाम मुत्तहिदा के वफ़द का खैर मकदम किया। नुमाइंदा खुसूसी की बलूचिस्तान में हालिया दहशत गर्दी के वाक़यात की पुरज़ोर मज़म्मत। वादी अतीरा में फितना खवारिज के दहशत गर्दों के खिलाफ ऑपरेशन में शहीद पाक फौज के जवान आमिर की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। शहीद को सरकारी एजाज़ के साथ सुपुर्द खाक किया गया। आर्मी के चाकू चौबंद दस्ते की शहीद के जस्द खाकी को सलामी। गाज़ा पर इसराइली जहरियत और वहशियाना हमले जारी। खान यूनिस में इसराइली बमबारी से मजीद 10 फ़लस्तीनी शहीद। गुज़श्ता 24 घंटों में इसराइली हमलों में 50 फ़लस्तीनी लुक़मा अल मग़रिबी किनारे में भी इसराइली फ़ौज का बड़ा हमला। जनीन तलकरम अतोबास में इसराइली फ़ौज के हमले मुतअद्दिद ज़ख्मी फ़लस्तीनी गिरफ्तार। गाज़ा में मजमूई शहादतें 40,500 से तजावुज़ कर गई। इसराइल का अक़वाम मुत्तहिदा की गाड़ी पर हमला। यूएन ने हमले की नकलो हरकत पर पाबंदी लगा दी। जंगबंदी मुआहदे पर बातचीत का एक और दौर कतर में जारी। इसराइली वफाद दोहा पहुंचेगा। गाज़ा पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का इजलास आज होगा। रूस के यूक्रेन पर मुसलसल दूसरे रोज भी फ़िज़ाई हमले, 6 अफराद हलाक। यूक्रेनी सदर के मुताबिक रूस ने 100 से ज़ायद मिसाइल दागे। रूस ने 92 अमरीकियों की मुल्क में दाखिले पर पाबंदी लगा दी। रूसी वज़ीर ख़ारजा कहते हैं कि तीसरी आलमी जंग सिर्फ यूरोप तक महदूद नहीं रहेगी। ईरान के लिए हमारा पैगाम है कि वो इसराइल पर हमला न करे। अमेरिका की वार्निंग। व्हाइट हाउस में कौमी सलामती कौंसिल के तर्जुमान जॉन कर्बी ने कहा, ईरानी हमले की सूरत में अमेरिका इसराइल के दिफा का पाबंद रहेगा। जापान में समंदरी तूफान शानशान जापान के जजीरे क्यूशू से टकरा गया। क्यूशू में परवाजें और ट्रेनें जुम्मे तक मअतल। इमरजेंसी का नफाज। मुतासरा इलाकों से 8 लाख से ज़ायद अफराद का इनखला। साहिली इलाकों में दर्जनों फैक्ट्रियां बंद। और भारतीय रियासत गुजरात में तबाहकुन बारिशें। गुजरात में सैलाब। 2 रोज के दौरान 35 अफराद हलाक, हजारों मुतासिर। दरियाओं में पानी की सतह में खतरनाक हद तक इजाफा। रेड अलर्ट जारी। रेस्क्यू ऑपरेशन में मदद के लिए फौज तलब। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।